जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज आपने मुझे सत्संग करने का मौका दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की बहुत कृपा रही है हमेशा, जब से उनके पास जाने का सौभाग्य मिला, और वो सौभाग्य 2004 जून में मिला था। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तब से अब तक हम गुरु जी की ही शरण में हैं और रहेंगे। जैसे ही गुरु जी के पास जाने का सौभाग्य मिला, एक आंटी हमें वहाँ लेके गई थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने हमें सद्गुरु से मिलवाया, उन्होंने हमें परमात्मा से मिलाया, रब से मिलवाया, महाशिव से मिलवाया। तो इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। पहली बारी जैसे हम गुरु जी के पास गए, तो वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं। इतनी डिवाइन जगह, इतना वो मतलब वहाँ जाके ऐसा लगा कि इट्स डिवाइन, वेरी वेरी डिवाइन। और गुरु जी को देख के, उनका उस जगह का ऑरा देख के, तो ऐसे लगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम रोज़ आ सकते हैं। जबकि उससे पहले कभी किसी गुरु के पास नहीं गई, ना ही कभी कोई पूजा पाठ किया था, पर वहाँ सीधा गुरु जी ने, महाशिव ने अपने पास बुलाया, और वहाँ जाने के बाद फिर वापस मुड़ के कभी पीछे नहीं देखा। और पहली बारी वहाँ जाके इतना अच्छा लगा, और ये नहीं समझ में आया कि यहाँ आके मेरे इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इतने आंसू बहे कि समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, कंट्रोल करना चाहते हुए भी उन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ये महाराज की कृपा थी, वो अंदर से हमें साफ करते हैं, तो यही होता है। या ये समझे कि सोल टू सोल कनेक्शन होता है। सोल ने पहचान लिया था आत्मा को, परमात्मा जब दिखाई दे जाता है तो उसका ऐसे ही रिएक्शन होता है। सो थैंक यू गुरु जी। और पहली बारी वहाँ से जाके जब हम घर वापस आए, तो रात को सपने में गुरु जी आए। अब हम सपना कहते हैं, तब हम सपना कहते थे, अब हमें पता है कि वो गुरु जी के साक्षात दर्शन होते हैं। तो सपने में गुरु जी का दिखना भी उनके साक्षात दर्शन होते हैं। उसमें वो साक्षात आते हैं और हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो पहली बार में ही जब गुरु जी सपने में आए, तो उन्होंने कहा, हुन फिकर ना कर, गुंजन दा भी हो जाएगा, ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। गुंजन मेरे बेटे का नाम है, और मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी तो गुरु जी से कोई बात भी नहीं हुई, तो उन्हें कैसे पता कि मेरे बेटे का नाम गुंजन है या उसे कोई प्रॉब्लम है। सो तब नहीं पता था। गुरु जी जाने जान हैं, वो अंतर्यामी हैं, अब जानते हैं। सो थैंक यू गुरु जी। और जो उन्होंने कहा वही हुआ कि गुंजन दा भी सब ठीक हो जाएगा, ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो उस समय मेरा बेटा एक एयरलाइंस में काम कर रहा था, बट दे वर नॉट पेइंग। उन्होंने कहा था कि हम जॉब तो देंगे, बट वी विल नॉट पे। तो इसने मुझसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा तुम्हें जॉब करनी चाहिए। वो पे नहीं देंगे, कोई बात नहीं, बट तुम्हें उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, और कोर्स करने के बाद जब जॉब मिलती है तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है। सो यू मस्ट ज्वाइन। तो उसने एयरलाइंस में ज्वाइन किया, और उसके बाद उसने साल भर से वो वहाँ जा रहा था,
और उसके बाद हमें गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य मिला और गुरुजी ने ये वर्डिंग्स कही कि हुण गुंजन दा सब ठीक हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद विद इन डेज उसकी जॉब एक और एयरलाइंस में लग गई और आफ्टर 2 months फिर एक और एयरलाइंस में लग गई और ये सब पेड जॉब्स थी और बहुत अच्छे से उसके कैरियर की स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद डेक्कन एयरलाइंस को जब किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया तो इसकी जॉब किंगफिशर में लग गई और बहुत अच्छा रहा वो पीरियड जब तक वो किंगफिशर में था। लेकिन अचानक से हम सब जानते हैं कि किंगफिशर शट डाउन हो गई और ये जॉबलेस हो गया। और यहाँ भी ये भी जो 2 साल ये जॉबलेस रहा, 1.5 या 2 साल, तो वो पीरियड भी इसका बहुत ही, हम तो स्वर्णिम पीरियड ही कहेंगे क्योंकि उस दौरान ये गुरुजी से और ज़्यादा जुड़ गया। गुरुजी ने इसे अपने से और ज़्यादा जोड़ लिया। तो ये भी गुरुजी के तरीके हैं ब्लेस करने के। और जब विदाउट जॉब होते हुए भी उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सब ठीक चलता रहा। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। और उसके बाद दोबारा जॉब मिलने का भी सत्संग है। 31 मई को हम लोग डुगरी के लिए निकले थे। तो जब हम डुगरी जा रहे थे तो गुंजन का एक फ्रेंड भी था साथ में और मैं थी, मैं पीछे बैठी थी, वो दोनों आगे बैठे थे। और हम लोग डुगरी पहुंचने ही वाले थे, 3-4 किलोमीटर्स रह गए थे कि तभी अचानक से पीछे से एक बाइक आई और वो बाइक एकदम से हमारी कार के आगे आके वहाँ से उसने टर्न लिया रोड पार करने के लिए, वो मुड़ गई। और अचानक एकदम से जब बाइक आई सामने तो इसने भी अपनी कार को मोड़ लिया कि अब तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, बट मोड़ने के बावजूद वो एक्सीडेंट हुआ। और जब इसने कार मोड़ ली उसके बाद इसने स्टीयरिंग पे अपना सिर रख लिया कि बस अब तो गुरुजी आप ही हो सब। तो और वही हुआ, उस स्टीयरिंग को गुरुजी ने संभाला और एक्सीडेंट तो हुआ और बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ। वो बाइक का भी हमें दिखा कि बाइक आगे गिरी पड़ी है, उसके जो मिरर है वो टूटा हुआ है और भी 2-4 चीज़ें उसकी टूटी हुई दिखी। और लेकिन वो बच्चे नहीं दिख रहे थे जो उस पर बैठे हुए थे। दो वाइट कपड़ों में वो जो 2 बच्चे बैठे थे वो हमें नहीं दिख रहे थे। लेकिन इतना पता था कि जब इतना भारी एक्सीडेंट हुआ है तो उन बच्चों को भी चोट आई होगी। सो हमने सोचा कार से निकल के देखें। उससे पहले एक ट्रक आया और ट्रक ने आके हमारी कार के पास अपना ट्रक रोका एंड उसके ड्राइवर ने बोला, तुसी सड़क दे विचों विच क्यों खड़े हो? तो मेरे बेटे ने कहा एक्सीडेंट हो गया है ना। देन ही सेड, तो फिर बीच में क्यों खड़े हो, पास से गड्डी ला लो ना। तो फिर हमने देखा अरे हाँ हम बीचों बीच खड़े हैं, फिर गाड़ी को साइड में लगाया। उस समय ये बात ध्यान नहीं आई कि गाड़ी तो मोड़ के साइड में कर ली थी, तो ये सड़क के बीचों बीच कैसे आई। तो ये क्लियर है कि गुरुजी ने उस टाइम स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया था और उन्होंने ही हम सबको बचाया। अंदर हम जो 3 थे, हम में से किसी को भी कोई चोट नहीं आई। और जब हमने गाड़ी साइड में खड़ी करके और बाहर निकल के देखा तो गाड़ी की बहुत बुरी हालत थी, आगे से भी और साइड में जो डोर्स हैं उनकी भी हालत। दिल्ली आने के बाद एक डोर तो बिल्कुल चेंज करवाना पड़ा था, बाकी भी रिपेयरिंग के लिए 8-10 दिन तक हमारी गाड़ी जो है वो रिपेयरिंग के लिए रही थी। तो गुरुजी ने जो ये कृपा करी, बहुत भारी कृपा कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। सो थैंक यू गुरुजी। और वो जो 2 बच्चे थे
हमें लगा कि उन्हें तो ज़रूर कुछ हो गया होगा, देखा तो वो कहीं दिख नहीं रहे थे। तो पीछे हमने जब मुड़ के देखा तो कुछ 4-5 गांव वाले खड़े थे और उनके साथ ही वो दोनों बच्चे, जैसे 9th-10th में पढ़ने वाले बच्चों की 15-16 साल के बच्चे होंगे वो, और उस एज के बच्चे थे। वाइट कलर का कुर्ता पजामा दोनों ने पहना हुआ था और हम उनकी तरफ जाके उनका हाल पूछने के लिए जाने लगे तो उन्होंने इशारे से कहा, हम ठीक हैं, आप जाओ। तो हमें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी ज़ोर की टक्कर हुई है, बाइक नीचे गिरी पड़ी है, उसके कुछ टुकड़े हुए पड़े हैं, तो बच्चों को भी ज़रूर कुछ चोट आई होगी। हम फिर भी उन बच्चों के पास गए और हमने देखा उनके जो वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था उन्होंने, उस पर ज़रा सी भी कहीं से भी कोई मिट्टी नहीं लगी हुई थी, कोई उनको कहीं खरोंच नहीं आई थी, और वो बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली वो बिल्कुल ठीक थे। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उनको भी ठीक रखा, हमें भी ठीक रखा। और हमने उनको बोला कि बच्चों, तुम्हें पता है तुम्हें किसने बचाया? हमारे गुरुजी ने। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं डुगरी में, और चलो तुम्हें भी साथ ले चलते हैं, तुम दोनों के लिए कार में जगह है तो तुम लोग हमारे साथ जा सकते हो। तो उन्होंने कहा, नहीं तुसी चलो, असी आपे आ जावांगे। तो हमने कहा ठीक है, और फिर हम लोग डुगरी पहुँचे। और डुगरी पहुँचे तो वहाँ जो सेवादार अंकल कार के लिए बता रहे थे कि कहाँ खड़ी करनी है कार पार्किंग के लिए, तो उन्होंने जब कार की कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा कि इस गाड़ी की तो हालत बहुत ख़राब है आंटी, कहिए तो बुलाएं मैकेनिक को। तो हमने कहा कि अंकल, अगर ये 3-4 किलोमीटर चल के आ गई है तो वापस दिल्ली भी चली जाएगी, तो गुरुजी कृपा करेंगे और फिर हम वहीं जाके इसको रिपेयर कराएंगे। देन ही सेड, ठीक है आंटी। और फिर हमने गुरुजी के दर्शन किए, महासमाधि दिवस था, उनको थैंक्स किया, और उसके बाद हम लोग वापस दिल्ली आ गए। और दिल्ली आने के बाद 8-10 दिन तक कार जो है वो रिपेयरिंग के लिए रही। और जिस दिन हम वापस आए, द वेरी नेक्स्ट डे मेरे बेटे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला। तो इस तरह गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा करी कि जो भी उसके कर्म बाकी थे वो उस एक्सीडेंट के थ्रू उन्होंने कटवा दिए और उसको फिर से जॉब मिल गई। एंड गुरुजी ने बहुत कृपा की। उसके बाद भी दूसरी कंपनी में, एयर इंडिया में जॉब मिली उसे, और तब से वो उसमें ही है। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राने। और इस दौरान जब एक बार शुरू में 2005 में बेंगलोर में पोस्टेड था ये, तो 6 महीने इसे हो गए थे यहाँ से गए हुए दिल्ली से, और कभी भी वो अकेला नहीं रहा था। तो जब अकेला नहीं रहा था तो मुझे भी चिंता रहती थी कि कैसे होता होगा वहाँ, और उसका भी मन था कि मैं दिल्ली वापस आऊँ, लेकिन दिल्ली वापस ट्रांसफ़र होना तो बहुत मुश्किल था। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी थी और एकदम मेरे मन में आया कि काश गुंजन की वापस दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाती। ऐसे ही मन ही मन गुरुजी से बातें कर रही थी। मैंने कहा, गुरुजी हुनते बहुत हो गया, 6 महीने हो गए नू गए हुए, तो हुनते उन्हें वापस आ ही जाना चाहिए। मैंने उनसे मांगा नहीं, बट जैसे अपने बड़ों से बात करते हैं उसी तरह मन ही मन में उनसे बात कर रही थी। और बस द वेरी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग बेल रैंग, एंड मैंने जब दरवाज़ा खोला तो बेटा सूटकेस के साथ खड़ा था। एंड ही सेड कि मेरी परमानेंट ट्रांसफ़र दिल्ली की हो गई है। तो मैंने उससे कहा
कि कल तो मेरी तेरे से बात हुई थी, तब तो तूने नहीं बताया। कह रहा तब तक तो मुझे भी नहीं पता था मम्मी, बात तो हमारी सुबह हुई थी ना, तो ये ट्रांसफ़र ऑर्डर तो मुझे शाम को मिले। तो देखिए कितनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी, कितनी जल्दी सुनते हैं, और उन्होंने कितनी जल्दी वो बात पूरी कर दी। और तब से वो जो दिल्ली में आया वो दिल्ली में ही है। ठीक है, कुछ कुछ दिन के लिए उसकी पोस्टिंग कहीं कहीं के लिए हो जाती है, जैसे आजकल भी वो श्रीनगर गया हुआ है फॉर 15 डेज़, और वहाँ से वापस आ ही जाएगा जल्दी। तो ये भी देखिए कि कैसे गुरुजी ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, अपने सभी बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। ये 2005 की मैंने आपको बात बताई थी, और 2006 में ऐसा हुआ कि उसकी कुछ दिन के लिए पोस्टिंग बॉम्बे में की गई थी, आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ। तो वहाँ ये जब गया था, तो वहाँ से जब ये वापस आया तो मुझे पता था कि आज वो रात को आ रहा है। मैं टीवी देख रही थी, अचानक मुझे गुरुजी की खुशबू आनी शुरू हो गई, वही खुशबू जो एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी अपने रूम से बाहर निकल के आते थे और अपने आसन पे आके बैठते थे, वही खुशबू मुझे घर में आने लगी। तो मन ही मन मैंने गुरुजी से कहा कि हाँ गुरुजी, आज ते वो आ रहे हैं, तुसी मैंने कुछ कहना चाह रहे हो? बस मन में यही थॉट आई, मन में यही बात की। उतने में घंटी बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी जैकेट एक कंधे पे थी एक साइड से, और दूसरी साइड से उसने बैग उठाया हुआ था। अंदर आया, अपने रूम में आया, उसके साथ भी फ्रेगरेंस आई। जब दरवाज़ा खोला उसको, तो उसके साथ भी गुरुजी की फ्रेगरेंस, कि गुरुजी उसके साथ में भी थे, वो घर में भी थे और वो उसके साथ भी थे। तो जैसे ही ये अपने रूम में पहुंचा और इसने जैकेट कंधे से हटाई, तो मैंने देखा उसके हाथ में फ्रैक्चर था। तो तब मुझे समझ में आई कि गुरुजी ने कैसे मुझे पहले फ्रेगरेंस उनकी आई, गुरुजी ने बताया कि वो आ रहा है और उसके कैसे फ्रैक्चर हुआ है, उसको मैं तेरे पास ले आया हूँ, अब तू संभाल। तो थैंक्स टू गुरुजी, हर क्षण वो हम सबके साथ होते हैं। अगर वो हमारे साथ हैं तो हमारे बच्चों के साथ भी हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ भी हैं, हमारे रिलेटिव्स के साथ भी हैं, और ये बातें हमें पल पल क्षण क्षण पता लगती रहती हैं। तो इस तरह गुरुजी हमेशा हम सबके साथ रहते हैं, और इस तरह गुरुजी के और भी बहुत से सत्संग हैं। आज गुरुजी ने बेटे का सत्संग करवाया है, तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। एंड नेक्स्ट फिर हम और सत्संग करेंगे, अपने और एक्सपीरियंसेस भी मैं सुनाऊंगी। तब तक के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे ही सेवा देते रहिएगा। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।